सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 जिसका नाम है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने परम्यूटेशंस के बारे में पढ़ा था और इस बार इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं और इनके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इस बार आज का परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में बेसिकली हम कॉम्बिनेशंस को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि परम्यूटेशंस क्या होता है ना। परम्यूटेशंस हमने पढ़ा था कि हम कुछ चीज़ों को लेते हैं और उसको अरेंज करते हैं बेसिकली अलग अलग ऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन कर दिया हमने। ऐसे मान लो हमने हमारे पास 3 लेटर है ABC, तो हमने कहा कि हमें क्या इन तीनों लेटर्स को मतलब इसका परम्यूटेशंस बनाने हैं तीनों के, यानी तीनों में से तीनों को लेकर परम्यूटेशंस बनाने हैं। तो दैट मीन्स कि हम ये कह रहे हैं कि हम 3 लेटर्स को ले रहे हैं, तीनों में से तीनों को ही ले रहे हैं और इसको अरेंज कर रहे हैं। तो यार मान ले ABC एक अरेंजमेंट हो गई, एक ACB अरेंजमेंट हो गई, एक BCA अरेंजमेंट हो गई, है ना, CBA एक अरेंजमेंट हो गई, और क्या हो सकता है, और BAC एक अरेंजमेंट हो गई। अच्छा, कुल मिलाकर बात यह है कि हमने इन 3 लेटर्स को अरेंज किया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इसको हम परम्यूटेशंस बोलते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 3 लेटर्स हैं ABC, मुझे इसमें से 3 में से चूज़ करने हैं 3 में से 3 लेटर्स चूज़ करने, तो कितने तरीके होंगे। तो 3 में से 3 लेटर को मेरे को चूज़ करना है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका होगा कि मैं A, B और C को चूज़ कर लूँ। मैंने ले लिया, मतलब इसमें मेरे को अरेंज नहीं करना अलग अलग तरीक़ों से। यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है कॉम्बिनेशंस में, हमें सिर्फ चूज़ करना है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 3 लेटर्स ABC है, इसमें से मेरे को 2 लेटर्स को चूज़ करना है, तो कैसे कैसे मेरे पास क्या तरीके हैं चूज़ करने के लिए। मैं या तो AB ले लूँ, या तो BC ले लूँ, या तो AC ले लूँ, है ना। ये मेरे पास 3 तरीके हैं जो है इसको क्या करने के, चूज़ करने के। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ABC है, मेरे पास इसमें से मेरे को 3 में से 2 लेटर्स लेके उसको अरेंज भी करना है, तो मैं AB ले सकता हूँ और AB को मैं BA की तरह मतलब BA भी लिख सकता हूँ, AB BA, है ना, मैंने अरेंज कर दिया। मैं BC ले सकता हूँ तो BC के साथ में CA कर सकता हूँ, मैंने अरेंज कर दिया। सॉरी, BC की जगह CB हो गया। अब मैंने क्या किया कि CA लिया या AC लिया, तो इसको मैं CA कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये परम्यूटेशन बनाए मैंने, 3 में से 2 के परम्यूटेशंस बनाए और ये 3 में से 2 के कॉम्बिनेशन है। तो दोनों में आप डिफरेंस देख रहे हो। डिफरेंस बस यही है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कि हर एक कॉम्बिनेशन के लिए मेरे पास एक परम्यूटेशन ज़रूर होता है, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन सिर्फ एक है इसका, लेकिन AB के परम्यूटेशंस कितने, 2 हैं, AB और BA, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आपका डिफरेंस हो गया इसमें परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन में। तो हम ये बोलते हैं ना कि यार परम्यूटेशंस को हम NPR से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, NPR से। परम्यूटेशंस को हम डिनोट करते हैं NPR से। दैट मीन्स कि N में से R लेके R ऑब्जेक्ट्स, N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेके उसको अरेंज अलग अलग तरीक़ों से अरेंज करने के जो टोटल वेज हैं वो NPR होता है। और इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, राइट। ये NPR है। और कॉम्बिनेशंस के लिए क्या होता है, कॉम्बिनेशंस के लिए इसको इरेज करके फिर बताया जाए आपको। कॉम्बिनेशंस के लिए क्या होगा, यही चीज़ अगर सेम अप्लाई करना हो तो इसको डिलीट करते हैं, ठीक है, पूरा डिलीट कर दिया जाएगा। ओके, इसको भी डिलीट, अच्छा ये इसको रहने दिया जाए, ये डिलीट करते हैं साथ में। ओके, तो ये अच्छा अभी नहीं हुआ है पूरा, हो जा भाई, हो जाओ प्रभु। चलो, इनकी इच्छा नहीं हो रही डिलीट होने की। फिलहाल एक काम करते हैं। तो हमने सीखा परम्यूटेशंस क्या है अब, और कॉम्बिनेशंस भी हमने सीख लिया। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, परम्यूटेशंस को हम डिनोट करते हैं NCR से, और NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल ऑफ N माइनस R, ठीक है। ये होता है, ये डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर देखो फैक्टोरियल N और फैक्टोरियल N माइनस R था ये परम्यूटेशंस में। कॉम्बिनेशन में सिर्फ ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी डिवाइड में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कॉम्बिनेशन, यानी N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट लेकर उसको अलग मतलब कितने तरह से चूज़ कर सकते हैं हम R ऑब्जेक्ट्स को, कॉम्बिनेशंस कितने डिफरेंट बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशंस। और कॉम्बिनेशंस में क्या होता है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं, ऑर्डर मैटर जो है यानी कि किस ऑर्डर में है मैटर नहीं करता, जो AB होगा वही BA भी होगा, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन है, सेम है, ठीक है यार। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही है फैक्टोरियल n मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल n मीन्स कि फैक्टोरियल n का मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे, n
एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, है ना, ऐसे चलता रहता है ये कहाँ तक, 3 इंटू टू इंटू लास्ट में 1 तक जाता है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 8 है तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं, अपने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे करोगे इसे, ये 2nc, यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, 2nc3 दिया हुआ है डिवाइडेड बाई nc3 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 1। तो सबसे पहले क्या लिखो यार, 2nc3 ठीक है, अपॉन में क्या है, सिर्फ nc3 ही है, इज इक्वल टू 12/1 है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो आप, एनसीआर क्या होता है, ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r, राइट। सॉरी ये ऊपर चला गया भाई, ठीक है। यहाँ पर फैक्टोरियल आएगा तो यहाँ पर मानो लगा दिया हमने, ठीक है, ऑल राइट। तो अब इसको अगर यहीं इसको 2n, इसको कैसे लिखेंगे 2nc3 को, तो फैक्टोरियल n यानी 2n का फैक्टोरियल, राइट, अपॉन फैक्टोरियल r, और r हमारा क्या है ऊपर वाले में 3r है, फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस r, और n यहाँ पर हमारा क्या है 2n है, तो 2n माइनस r का फैक्टोरियल, 2n माइनस r, और r कितना था, r था हमारा 3, तो 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है nc3 से, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, और इज इक्वल टू में है 12/1, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं यार। देखो अब यहाँ 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल अपना कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो n है, यहाँ पर 2n माइनस 3 है, यहाँ पर n माइनस 3 है, देखते हैं क्या होता है ना, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो ऊपर यार हमारा क्या हो जाएगा, 2n इंटू 2n माइनस 1, है ना, इंटू 2n माइनस 2 होगा, और इंटू 2n माइनस 3, और आगे नहीं जाएंगे इसलिए हम 2n माइनस 3 पर फैक्टोरियल लगा देते हैं, यहाँ तक ही चलते हैं ऊपर वाले में। नीचे क्या है 2n माइनस 3, हमने देखो वहाँ पर इसलिए रुके ताकि हम इसको हम कैंसिल आउट कर पाएँ, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, यहाँ से देखो इस वाले से लेफ्ट साइड में, तो यहाँ आपका n फैक्टोरियल है, तो इसमें वही करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 और इंटू n माइनस 3 पर रुक जाएंगे, क्योंकि नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल है, जिससे कि वो कट जाएगा, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। और इज इक्वल टू में अपना 12/1 था, इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। अब देखो इससे तो ये कट गया, ठीक है, और क्या होगा, n माइनस 3 से n माइनस 3 कट जाएगा, है ना। अब हमारे बचेगा क्या, ठीक है, अब क्या बचेगा उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ऊपर क्या बचा है हमारे पास, 2n बचा, है ना, और 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, यही तो बचा है, और नीचे क्या बचा है, सिर्फ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये पूरा है इसके 12/1 के इक्वल सॉरी। तो यार अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ n से तो n कट गया ये वाला, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें ना यहाँ पर n माइनस 2 और n माइनस 1 को भी किसी, देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2n माइनस 2 है, अगर यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ऊपर देखो यहाँ पर 2 बच जाएगा, और यहाँ पर है 2n माइनस 1। भाई तुझे ये भी होना है अनइंस्टॉल, सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा ना बीच बीच में आ जाता है। आई डोंट नो कि स्क्रीन पर आपके आ रहा है कि नहीं आ रहा, मेरे पास जस्ट भी एक मैसेज आया स्क्रीन पर कि आप एंटीवायरस अपना रिन्यू कर लो। ओके, तो 2n माइनस 1 हो गया ये। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो 2 बाहर निकालोगे, तो अगर आपने 2 यहाँ से बाहर निकाला तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पर n माइनस 1 बच जाएगा, राइट। अब आप देख पा रहे हो कि नीचे हमारे पास n माइनस 1 ऑलरेडी एक है और एक n माइनस 2 है, इज इक्वल टू 12/1 है, राइट। अब देखो इस n माइनस 1 से ये वाला n माइनस 1 गया, ठीक है, यहाँ 2 इंटू 2 कितना, ये 4 हो गया, ठीक। और ये देखो 4 से ये 3 टाइम जाएगा, 4 3 12 होता है ना, तो यहाँ बचा 2n माइनस 1, ठीक है। तो यार यहाँ पे कर लिया जाएगा, साइड में जगह नहीं बच रही है, तो चलो कोई बात नहीं, 2n माइनस 1 ऊपर बचा अपॉन n माइनस 2 बचा, और यहाँ पर बचा 3/1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 2n माइनस 1 को इससे करोगे तो क्या आएगा,
2n-1, और इसको इससे करोगे तो 3n-3 × 2 6, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ पर बचेगा -n इज इक्वल टू -6 और +1, इसको इधर लेके चले गए तो -n हो गया, और -6 + 1 कितना होगा -5, तो -n इज इक्वल टू -5, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 आ गया, तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम ये अगला करते हैं, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये, तो इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है, हमें टीम सेलेक्ट करनी है, यानी कॉम्बिनेशन बनाना है, हमें अरेंज नहीं करना है इनको, ठीक है। क्योंकि यार मान लो कि अगर आप एक टीम बनाते हो 2 बच्चों की या 2 लड़कों की, मान लो इसमें ये फर्स्ट लड़का है और ये सेकंड लड़का है, तो अगर इसको आप B1 B2 कर दो या B2 B1 करो, टीम तो सेम ही रहेगी ना, कॉम्बिनेशन तो सेम ही रहेगा, इसलिए इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन लगाना है, परम्यूटेशन आप मत लगाना है इसमें, क्योंकि परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है हम जब अरेंज करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो कैसे किया जाए फिर इसे, तो हमें ना टीम बनानी है 3 बॉयज़ में से 3 गर्ल्स में से, अच्छा टीम होनी चाहिए इसमें 3 लड़के हों और 3 लड़कियां हों, और टोटल जो है 5 लड़के हैं हमारे पास और 4 लड़कियां हैं, इनमें से हमें टीम बनानी है, यानी कि 5 में से 3 लड़कों की टीम बनानी है और 5 में से 3 लड़कियों की टीम बनानी है, और टोटल 6 बंदों की टीम होनी चाहिए, ठीक है। तो यार 5 में से 3 लड़कों को चूज़ करने का तरीका क्या होगा, 5C3, और हमें साथ में करना है, साथ में टीम बनानी है, इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, ये तो लड़कों के हो गया, 5 में से 3 लड़कों को चूज़ करने का तरीका। अब 3 लड़कियों को भी चूज़ करना है, बट लड़कियां कितनी हमारे पास 4 ही हैं, तो 4 में से 3 लड़कियों को चूज़ करने का तरीका क्या होगा 4C3, ठीक है। ये आपका टोटल टीम बनेगी, इतने तरह से हम टीम बना सकते हैं। तो 5C3 क्या होता है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 - 3, जो कि क्या होता है फैक्टोरियल 2 होता है ना, इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 4 - 3, जो कि 1 होता है, और 1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं अब। तो यार फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, राइट, अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 को कर लो 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इससे ये कटा, इससे ये कट गया, और 2 × 1 तो 2 ही होता है, तो 2 से 2 टाइम्स गया 4 हो गया, ये 2 टाइम्स चला गया, और 5 × 2 = 10 और 10 × 4 = 40, यानी कि हम हमारे पास टोटल 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, और उसमें हमें 3 लड़कों 3 लड़कियों की टीम बनानी है, तो हम 40 तरह से मतलब टीम अपनी बना सकते हैं, ठीक है। 40 तरह से टीम बन जाएगी हमारे पास, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि यार जो हमारा NCR होता है, देखो अगर मैं कहूँ कि यार 8C3, ये क्या होगा, ये होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यही तो होगा। और अगर मैं कहूँ कि यार 8C5 क्या होता है, तो ये क्या होगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा, क्या ये दोनों सेम नहीं है, आर दीज नॉट द सेम, तो क्या ये दोनों भी सेम नहीं होंगे, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो NCR होता है वो बराबर होता है NCN-R के, ठीक है। तो जैसे 8C3 था वो किसके बराबर होगा 8C8 - 3 के, और ये 8 - 3 क्या होता है 5 होता है। तो क्योंकि देखो दोनों में सेम वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 3 यहाँ पर था और 5 यहाँ पर था, यहाँ पर 5 है यहाँ पे, तो वहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि फाइनली तो यार NCR में नीचे N - R जब हो रहा होता है तो फिर वो वाली वैल्यू अपने आप आ जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यार जो यहाँ पर है ना, जैसे NCA है और एक NCB है, अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं ना इज इक्वल टू NCN - A, राइट। तो ये दोनों बराबर होंगे उस केस में, तो ये हो जाएगा N इज इक्वल टू A + B, ठीक है। N A + B के बराबर होता है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इसका अगर यूज़ होगा कहीं तो उसको दोबारा से करेंगे एग्जाम्पल में, अभी इसको करते हैं अगला क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम इफ ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। यार 9 कोर्सेज हैं टोटल, इसमें से 2 तो कंपल्सरी लेने ही लेने हैं,
टोटल कोर्स कितने चूज़ करने हैं, 5 चूज़ करने हैं, इसमें से 2 तो आपको दे ही दिया कि भाई 2 तो तुम लेके ही रखो, 2 तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे 9 में से, और टोटल लेने हैं 5। तो कितने तरीके से ले सकता है वो बच्चा कोर्स। तो यार 5 जो टोटल कोर्सेज हैं उसमें से 2 तो आपने ले लिए, वो तो कंपलसरी दे दिया गया, तो आपके पास 3 चॉइसेस बची लेने की। और 3 आप कितने में से ले पाओगे, टोटल 9 में से नहीं, 9 में से 2 तो आपने मतलब 2 तो लेने ही थे, वो तो आपने 2 ले लिए है ना। तो यहाँ पर कितने चॉइसेस टोटल आपके पास ऑप्शंस बचे, 7, और टोटल आपको लेने कितने हैं, 3, यानी 7 में से 3 चूज़ करना है आपको। तो कितने तरीके होंगे चूज़ करने के, 7 C 3 तरीके होंगे। इसको सॉल्व करोगे तो यार यहाँ पर वही आएगा, हम जो है सॉल्व करते हैं, क्या होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 कितना होता है 4 फैक्टोरियल। तो ये आपको सॉल्व कर लोगे तो इसको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको कर लिया जाएगा, जल्दी से करते हैं। 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो, अपॉन 4 फैक्टोरियल तो है ये, 3 फैक्टोरियल कर दो, 3 इंटू 2 इंटू 1 की वैल्यू नहीं है, देखो 4 से 4 कट जाएगा। अब 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 होता है, 6 से 6 कट गया, तो 7 इंटू 5 आया विच इज़ 35। टोटल 35 वेज है आपके पास बचे हुए 3 कोर्स चूज़ करने के, बचे हुए 7 कोर्सेज में से, क्योंकि 2 तो आपको ऑलरेडी दे ही दिया गया है, राइट। अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। आपको क्रिकेट टीम चूज करनी है 11 प्लेयर्स की, टोटल आपके पास 17 प्लेयर्स हैं, इन विच ओनली 5 कैन बॉल एंड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। यानी कि यार टोटल 11 टीम आपको टोटल 11 बंदे चूज़ करने हैं, कितने में से 17 में से 11 चूज़ करने हैं, ठीक है। और इन 11 में से क्या है कि आपके पास 4 तो बॉलर होने ही चाहिए, 4 बॉलर कंपलसरी हैं। टोटल बॉलर कितने हैं, टोटल 5 बॉलर हैं, 17 में से 5 बॉलर हैं, उसमें से 4 चूज़ करने हैं, और बचे हुए जो है आपको बैट्समैन चूज़ करने हैं, या जो भी हैं बैट्समैन ऑलराउंडर जो भी, ठीक है। तो 5 में से 4 बॉलर चूज़ करने के तरीके कितने हो गए, 5C4, राइट, ओके, इनटू अब बचे कितने बंदे आपके पास 12 बंदे बचे हैं, क्योंकि आप 12 तो आपने 5 में से 4 चूज़ कर ही लिए, राइट। तो बॉलर ख़त्म, अब बाकी के बचे बंदों में से हमें कितने बंदे चूज़, देखो टोटल कितने चॉइसेस बच गए हमारे पास, 17 थे, 5 हमने 5 में से चूज़ कर लिया 4 को, तो यहाँ पर कितने बचे, 12 बचे, राइट। अब और यहाँ पे कितने बचे चूज़ करने के लिए, क्योंकि 4 ऑलरेडी चूज़ कर चुके हैं, तो 7 बचे हमारे पास, 7 यहाँ पर बचे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, 12 में से 7 को चूज़ करने के तरीके, तो 12C7 है ना। तो टोटल 17 में से हमने टोटल 7 और 4 11 चूज़ कर लिए अपनी कंडीशंस के हिसाब से। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना हमने सीख लिया पिछले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो यार इस तरह से हमारा जो बेसिक पार्ट है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का फिनिश होता है, और हमने कॉम्बिनेशन भी इसमें समझ लिया। अब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, यहाँ पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं 9315603155, ऑल राइट। और अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं, जूम या फिर इंडिविजुअल क्लास अगर आपको चाहिए तो। चलिए इसी के साथ लेक्चर खत्म करते हैं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम अगला चैप्टर यानी कि बाइनोमियल थ्योरम कंप्लीट कर रहे होंगे बेसिक्स से। तो तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हंसते रहिए।